जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, हम आपके लिए MA फाइनल ईयर के चित्रा के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट से लेकर और फोर्थ तक टोटल मॉडल पेपर सॉल्व करके अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। और आज हम पेपर सेकंड की फाइनल रिवीजन यानी फाइनल रिवीजन आपको 1, 2, 3, 4 1 से लेकर 6 चैप्टर तक फाइनल रिवीजन कराएंगे पेपर सेकंड का। और दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन 309 हैं। आपको पता है 309 क्वेश्चन है इस बुक में, और बुक का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम पढ़ेंगे मैकियावेली, हॉब्स लॉक रूसो, हीगल एंड कांट, मार्क्स ग्राम्स्की, हाना आरेंट, कार्ल पावर लास्की, R.S. टोनी, F.W. हाइक। इन 6 को हम इसमें पढ़ेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 309। आपको पता है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में से आपके लिए 75 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 100 में से 75 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो अब 309 क्वेश्चन को आप करेंगे, इसमें से कम से कम 70% आपके क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आपको बता दें, आप इसकी PDF लेना चाहते हैं, PDF जो लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, तो वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें, PDF लिंक के लिए चैनल का लिंक यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को और वहां से PDF प्राप्त कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें, हम 25 जुलाई तक टोटल आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ये पेपर सेकंड की टोटल वीडियो है, यानी फुल रिवीजन है, जिसमें 309 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला चैप्टर है मैकियावेली, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। बुक का नाम है चैप्टर 1 मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 1, मैकियावेली निम्नलिखित में से किसके पक्के समर्थक कहे जा सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पुनर्जागरण के। दूसरा, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक हैं। कौन थे? मार्टिन लूथर। तीसरा, राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मैकियावेलीवाद। क्वेश्चन नंबर 4, मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, डिवाइन कॉमेडी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी मैकियावेली की किन 2 रचनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए इन्हें शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द प्रिंस और डिस्कोर्सेज। 6, मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहते थे? इसका आंसर ऑप्शन बी, लोरेंजो डी मेडिसी। दोस्तों हम आपको बता दें, हम जो कल 19 जुलाई 2021 को पेपर होने वाला उसका फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। आप यहां से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा विचारक मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डनिंग। 8, मैकियावेली राजतंत्र के समर्थक हैं और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन ए, उग्र राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी, मैकियावेली।
12 मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र की सर्वोत्तम शासन बताते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी डिस्कोर्सेज। 13 निम्नलिखित में से कौन विचारक हैं जो मिश्रित सरकार का समर्थन करता है? इसका आंसर ऑप्शन डी मैकियावेली। 14 किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है? इसका आंसर ऑप्शन सी मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में किस विचारक को शेर लोमड़ी नीति लाइन एंड फॉक्स थ्योरी पर विश्वास है? इसका आंसर ऑप्शन ए मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 16 मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? इसका आंसर ऑप्शन डी पुनर्जागरण का। क्वेश्चन नंबर 17 धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन करने वाला आधुनिक विचारक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 18 मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में, इसका आंसर ऑप्शन बी इतिहास और तर्क का सहारा लिया। इतिहास और तर्क का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 19 मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में, इसका आंसर ऑप्शन सी विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 किसका कथन है मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी एफ.जे.सी. हरनसा। एफ.जे.सी. हरनसा। क्वेश्चन नंबर 21 मैकियावेली का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? 1527 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 मैकियावेली का काल मध्य युग और आधुनिक युग का संदिग्ध काल है? इसका आंसर ऑप्शन बी सही कथन है। 24 मैकियावेली पुनर्जागरण के युग के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त कथन सही है। यानी राजनीतिक विचारों का पुनर्जागरण से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त कथन अप्रासंगिक है, उपयुक्त कथन गलत है, यानी उपयुक्त कथन सही है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। 25 मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बुरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मैकियावेली ने इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्म लिया था? इसका आंसर है यह कथन सही है। 27 मैकियावेली के अनुसार राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन सी उसे येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के विचार हॉब्स के विचार से मेल खाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए उनके विचार हॉब्स के समान है। 29 मैकियावेली का राज्य संबंधित विचार अरस्तु से भिन्न है? इसका आंसर ऑप्शन डी यह कथन सही है। 30 मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभावतः बुरा है और युग युगांतर से अपरिवर्तित रहा है? इसका आंसर है उसका दमन किया जा सकता है। 31 मैकियावेली राज्य को क्या मानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए वह राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया? उनके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ए राज्य के लिए नैतिकता का महत्व है। 33 मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का जन्म? इसका आंसर है ऑप्शन बी मनुष्य की सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता से हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 राज्य को धनवान सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य व्यवस्था और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन बी मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मैकियावेली ने सरकार के वर्गीकरण में? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु का अनुसरण किया, यानी 35 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण तीन शुद्ध और तीन अशुद्ध रूप में किया? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में किया। क्वेश्चन नंबर 37 मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में विस्तार पूर्वक वर्णन किया किसका? लोकतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 38 मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के पक्ष में थे? क्वेश्चन नंबर 39 राज्य विस्तार के संबंध में
राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार, इसका आंसर ऑप्शन सी, प्लेटो से मेल नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मैकियावेली ने विधि का स्रोत, इसका आंसर ऑप्शन ए, राजा अथवा शासक को माना, राजा और अथवा शासक को माना। क्वेश्चन नंबर 41, मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 42, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक माने गए, इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त कथन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे और मध्ययुगीन चिंतक देवी वही मैकियावेली, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृत्रिम अनुबंध पर आधारित मानते थे। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तिवाद और उपयुक्तवाद की आधुनिक विचारधारा मैकियावेली के चिंतन से निकलती हैं, यह कथन यानी उपयुक्त कथन सही है। 45, राज्य विस्तार को जातीय एकत्वता तक सीमित कर मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्य धारणा का परिचय दिया। क्वेश्चन नंबर 46, मध्यकाल के सोपानात्मक संगठन राजा एवं सामंती सरदारों की जगह मैकियावेली ने क्या कहा, इसका आंसर ऑप्शन सी, समस्त नागरिकों के ऊपर एक सर्वशक्तिमान केंद्र शक्ति स्थापित की, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 47, मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, इसका आंसर ऑप्शन ए, फ्लोरेंस। 48, राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्र राज्य की धारणा के सूत्रपात का श्रेय किस विद्वान को जाता है, इसका आंसर ऑप्शन ए, मैकियावेली। 49, निम्नलिखित में कौन मैकियावेली की रचना नहीं है, लेवियाथन। लेवियाथन ये आपकी हॉब्स की रचना है, हॉब्स की लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 50, मैकियावेली सर्वप्रथम किससे जुड़े, प्रशासकीय सेना। 51, इटली की राजनीतिक दुर्दशा का कारण मैकियावेली की दृष्टि में कौन था, चर्च। 52, द प्रिंस में जिस राजनीति के प्रतिपादन किया गया वह थी व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 53, मैकियावेली की रचनाओं पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। इटली का गृह युद्ध, इटली की फूट, इटली का एकीकरण। 54, इटली के एकीकरण हेतु मैकियावेली ने बल दिया, सभी। शक्ति विस्तार पर, निरंकुशता शासन पर और राष्ट्रीय सेना के निर्माण पर। 55, सेना अलेक्जेंडर ने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, यह कथन किसका है, मैकियावेली। 56, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में मैकियावेली राजनीतिक को नैतिकता व धर्म से अलग करते हैं, द प्रिंस में। 57, मैकियावेली ने स्वभाव से मनुष्य को माना, ये सभी। दुष्ट, मूर्ख, दुर्बल। मैकियावेली नैतिकता को कितने भागों में व्यक्त करते हैं, 2। मैकियावेली के अनुसार शासक में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, ये सभी। छल, धोखेबाज, आडंबर। मैकियावेली की दृष्टि में राज्य की उत्पत्ति हुई उसके स्वार्थ के कारण। मैकियावेली की दृष्टि में निम्नलिखित में कौन सा शासक का विकृत रूप नहीं है, राजतंत्र। मैकियावेली द्वारा गणतंत्र के समर्थन में प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2 ठीक है इसमें। गणतंत्र के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा नहीं होती थी, ठीक है। 63, मैकियावेली कानूनों का एकमात्र स्रोत निम्नलिखित में किसको मानते हैं, राजा को। दोस्तों ये आपका चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो गया, हॉब्स, लॉक, रूसो। इस चैप्टर में हम हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। पेपर कोड है 372। क्वेश्चन नंबर 1, हॉब्स की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है, लेवियाथन। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स किस देश का राजनीतिक विचारक था, ब्रिटेन का। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किस रूप में किया, भय तथा आतंक से युक्त अव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर
5 हॉब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? निरंकुश राजतंत्र। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत का स्वरूप है ऑप्शन बी राजनीतिक। 7 हॉब्स राज्य को किस रूप में स्वीकार करता था? कृत्रिम संस्था में। संप्रभुता के आधार पर हॉब्स शासन के रूपों की चर्चा है 3 में। क्वेश्चन नंबर 9 हॉब्स सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा किसको प्रदान करता है? राजतंत्र को। हॉब्स की राजनीतिक चिंतनधारा किस राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करती है? इसका आंसर व्यक्तिवाद का। हॉब्स कानून की किस प्रकार की व्याख्या करता है? विधि शास्त्रीय की। क्वेश्चन नंबर 12 हॉब्स कानून के रूप में केवल स्वीकार करता है संप्रभु का आदेश। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के मध्य निरंतर संघर्ष चलने की कौन सा कारण नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पारस्परिक सहयोग की भावना। क्वेश्चन 14 प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी असहाकृति वक्त तथा दार्शनिक होता है, यह कथन किस विद्वान का है? हॉब्स का। 15 राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स जो प्राय निरंकुश शासनवादी माना जाता है शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है, यह कथन किस विद्वान का है? ये वेपर का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हॉब्स का जन्म हुआ 1588 ईस्वी में। 17 हॉब्स की मृत्यु हुई ऑप्शन सी 1679 ईस्वी में। हॉब्स के समय इंग्लैंड की राजनीति स्थिति असंतोषजनक थी। 19 हॉब्स के पिता कौन थे? पादरी थे। और 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में हॉब्स ने राजा का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 इनमें से किस पुस्तक का रचयिता हॉब्स है? लेवियाथन, डी सीवे, डी होमनी। इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। हॉब्स के बारे में क्या सही है? ऑप्शन सी उसने सामाजिक शास्त्रों के लिए न्यूटन के यांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप सिद्धांत तैयार करना चाहा। क्वेश्चन नंबर 23 हॉब्स भौतिकवादी था, यह कथन सत्य है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है। ऑप्शन सी 24 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 हॉब्स मनुष्य के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाली आत्मा है, यह कथन है ऑप्शन बी विश्वास करता था। 26 हॉब्स संवेदन भाव है, संवेदनशील विचार को मस्तिष्क में पदार्थ की गति का विभिन्न रूप मानता है, इसका आंसर ऑप्शन बी इनका स्वतंत्र अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 27 मानव स्वभाव संबंधित हॉब्स का चिंतन, इसका आंसर ऑप्शन डी उसके निष्कर्ष का आधार है। 28 हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई, इसका आंसर ऑप्शन सी मानव क्रिया के उद्देश्यों के सापेक्ष धारणा है। क्वेश्चन नंबर 29 हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को, इसका आंसर ऑप्शन ए प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक के साथ युद्ध के रूप में चित्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी यानी ये तीनों ठीक हैं। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था संबंधित विचार ऑप्शन बी समाजशास्त्रियों के ऐतिहासिक परिणाम से मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 32 शुभ को जान लेना उसे प्राप्त करना है, उपरोक्त सभी यानी ये तीनों कथन सत्य हैं। 33 हॉब्स के विचार में मनुष्य अपनी कामनाओं का दास है, वह उसे नियंत्रण नहीं कर सकता, इसका आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त विचार से हॉब्स पूर्ण सहमत था। क्वेश्चन नंबर 34 मनुष्य बुद्धि को प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने को विवश करने के लिए हॉब्स के अनुसार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सर्वशक्तिमान सर्वप्रभुत्वपूर्ण और विवशकारी शक्तियाँ आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 राज्य की स्थापना हॉब्स के अनुसार एक सामाजिक संविदा द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 राज्य के संबंध में हॉब्स के विचार हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्य मनुष्य की वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है।
37 हॉब्स का प्राकृतिक कानून भी उन नियमों की व्याख्या करता है जिन पर समाज का आधार रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता, इसका आंसर ऑप्शन सी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। 39 हॉब्स के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है। क्वेश्चन नंबर 40 तलवार के बिना समझौता व्यर्थ शब्द है, यह विचार है हॉब्स का। हॉब्स के अनुसार राज्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हॉब्स के अल्पमत पर बहुमत की इच्छा के नियम को स्वीकार करता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन ए बहुमत की इच्छा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 हॉब्स के विचार में एक बार सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य स्थापित होने के बाद, इसका आंसर ऑप्शन ए राज्य के कुकृत्यों का विरोध करने का अधिकार है। 43 क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 हॉब्स संप्रभुता के संदर्भ में, इसका आंसर ऑप्शन बी अतिवादी दृष्टिकोण अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 45 संप्रभुता संबंधी हॉब्स का दृष्टिकोण, इसका आंसर ऑप्शन ए निरंकुश एवं अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 46 हॉब्स का नागरिक कानून, इसका आंसर है ऑप्शन बी विवेक का आदेश है। लॉक की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? टू ट्रीटिंग ऑफ गवर्नमेंट, क्या टू ट्रीटिंग ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 लॉक किस देश का राजनीतिक चिंतक था? इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन का। लॉक राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 50 लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता का स्वरूप था, इसका आंसर ऑप्शन बी द्विपक्षीय। क्वेश्चन नंबर 51 लॉक के द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था की उत्पत्ति हुई? इसका आंसर ऑप्शन ए सीमित राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 51 लॉक के द्वारा 51 दोस्तों हो गया। 52 लॉक निम्नलिखित में से कौन सी लॉक की देन नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी क्रांति की अवधारणा। लॉक में समर्थन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 54 लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 55 राज्य तथा समाज में विभेद करने वाला विचारक है? इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉक। 56 लॉक अपने विचारों में से किस विचारधारा का समर्थन करता है? इसका आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिवाद। 57 लॉक का कार्य राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं अपितु सीमाओं को दर्शाना है, यह कथन किस विद्वान का है? मैक्सी का। क्वेश्चन नंबर 58 लॉक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है? इसका आंसर ऑप्शन बी व्यक्ति के पास नैसर्गिक अधिकार थे। जॉन लॉक का जन्म हुआ 1632 ईस्वी में, जॉन लॉक की मृत्यु हुई 1704 ईस्वी में। लॉक किस देश के रहने वाला था? इंग्लैंड के रहने वाला था लॉक। क्वेश्चन नंबर 62 जॉन लॉक अपना अध्ययन समाप्त कर ऑक्सफोर्ड में शिक्षक हो गया। 63 निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं लॉक की हैं? टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट, लेटर ऑन टॉलरेशन, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी ये सभी। 64 लॉक के ज्ञान का सिद्धांत था? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुभववादी। क्वेश्चन नंबर 65 लॉक के अनुसार राजनीतिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन से कार्य करती हैं? इसका आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी, यानी ये सभी हैं। लॉक के अनुसार राज्य का हित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जनता के हितों की रक्षा करने में। 67 लॉक मनुष्य के स्वरूप को सौजन्यपूर्ण, ज्ञान प्रिय और सामाजिक मानता है। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में लॉक मानता है? इसका आंसर ऑप्शन डी शांति, सद्भाव एवं परस्पर सहायता की अवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 69 प्राकृतिक अवस्था के अच्छा होने का आधार, प्राकृतिक अवस्था के अच्छा होने का आधार यानी उपरोक्त सभी, यानी डे। ऑप्शन डी से राइट आंसर है, यानी ये सभी ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 71
लॉक के प्राकृतिक कानून की जानकारी संभव है। इस हेतु शर्त यह है कि मनुष्य का विवेक उसे समानता, स्वतंत्रता और सामाजिकता हेतु प्रेरित करे। क्वेश्चन नंबर 72। राज्य के निर्माण के संबंध में लॉक का विचार ट्रीटीज के दूसरे अध्याय में है। जॉन लॉक की प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटीजस ऑफ गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुई? 1690 ईस्वी में। 74। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन हैं? ये सभी: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 75। प्राकृतिक अवस्था में न्याय स्थापित करने की कठिनाई से प्रेरित होकर राज्य की स्थापना मनुष्य ने की। क्वेश्चन नंबर 76। राज्य की स्थापना लॉक के अनुसार सामाजिक संविदा के द्वारा की गई। संविदा के पश्चात कानून का पालन करने वाले पर भी कानून का बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 78। संविदा के निर्माण में लॉक के अनुसार सर्वसम्मति का आवश्यकता है। 79। राज्य द्वारा बनाए गए कानून में लॉक के अनुसार बहुमत की सहमति की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 80। व्यवस्थापिका लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम अंग है क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकार का संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 81। लॉक का राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवादी है। क्वेश्चन नंबर 82। लॉक का राजनीतिक दर्शन निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति के प्रतिष्ठित करता है। इसका आंसर यह कथन सही है। 83। राज्य और सरकार की स्थापना के लॉक के अनुसार दो समझौते हुए। क्वेश्चन नंबर 84। रूसो ने अपने अध्ययन के लिए प्रयुक्त की ऐतिहासिक तथा अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति। रूसो की विश्वविद्यालय कृति का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 86। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विद्वान का? रूसो का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 87। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? वैधानिक जनतंत्र। 89। रूसो का समझौता एक पक्षीय है। क्वेश्चन नंबर 90। सामान्य इच्छा है आदर्श इच्छाओं का योग। रूसो की सामान्य इच्छाओं को सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना किस विद्वान ने की? इसका आंसर ऑप्शन सी ग्रीन ने। सामान्य इच्छा की कौन सी विशेषता नहीं है? विभाजन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्राकृतिक की ओर लौट चलो, यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है? इसका आंसर है ऑप्शन सी रूसो। क्वेश्चन नंबर 94। किस विचारक को लोकतंत्र तथा राजतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? रूसो। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए रूसो। क्वेश्चन नंबर 96। अमेरिकन तथा संविधानों में आरंभ के शब्द हम लोग किस विचारक की आवाज़ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रूसो। क्वेश्चन नंबर 97। रूसो जोकोबियन निरंकुशवाद तथा सीजरवादी तानाशाही का जनक और कांट व हीगल के निरंकुशवादी सिद्धांत का प्रेरक है। यह कथन किस विचारक का है? इसका आंसर है ड्यूगिट। ऑप्शन सी। 98। रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीति शास्त्र की एक सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किस विचारक का है? इसका आंसर ऑप्शन बी कॉल। रूसो का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है 1712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100। रूसो की मृत्यु हुई 1778 ईस्वी में। रूसो का जन्म हुआ जेनेवा में। रूसो का प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वर्तमान समाज की आलोचना करता है, व्यक्ति के बुरा होने के लिए उत्तरदायी मानता है, इस तथ्य के प्रतिपादन करता है कि विज्ञान तथा कला की प्रगति नैतिकता को भ्रष्ट कर क्या। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। 103। रूसो का दूसरा निबंध 1754 ईस्वी में असमानता के आधार पर आलेख था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसो द्वारा रचित है? तो इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल और लो नोबेल हेलायज। इसका आंसर ऑप्शन डी। रूसो
फ्रांस की राज्य क्रांति का बौद्धिक अवरुद्ध था, यह कथन भ्रामक है। यह कथन भ्रामक है। 106 आदर्श इच्छा सामाजिक हित पर आधारित होती है, यह मनुष्य की श्रेष्ठ इच्छा होती है और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन निम्नलिखित में से विचारकों में से किसका है? इसका आंसर ऑप्शन ए रूसो। रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 108 दोस्तों, हम बता दें हम पेपर सेकंड यानी 19 जुलाई को जो आपका पेपर होगा MA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट से, तो उसके लिए हम आपका फाइनल रिवीजन करा रहे हैं। पूरे मॉडल पेपर को एक ही वीडियो में संग्रहित करके आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। रूसो यूरोपीय समाज एवं कला को मनुष्य को विकृत करने वाला मानता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हम जो नेक्स्ट पेपर होंगे सबकी हम एक दिन पहले पेपर, जैसे आज पेपर है तो इससे अगले एक दिन पहले हम आपको टोटल वीडियो अपलोड करके एक ही वीडियो में आपको टोटल हम दे देंगे शॉर्ट वीडियो बनाकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 प्रकृति की ओर लौट चले हैं, यह विचार किस विद्वान का है? रूसो का। रूसो मनुष्य को प्लेटो की तरह मनुष्य को एक अच्छा प्राणी मानता है। क्वेश्चन नंबर 111 मनुष्य सम्मार्ग में विचलित क्यों होता है? इस संबंध में रूसो का मानना है कि दम्भ के कारण। 112 रूसो मनुष्य के अनुसार मनुष्य की मूल भावना है, यह कथन है ए और बी दोनों सही हैं। आत्म प्रेम तथा आत्म प्रतिरक्षा, सहानुभूति और परस्पर सहायता की भावना। 113 रूसो मनुष्य की स्वतंत्रता को प्राकृतिक प्रदत्त उपहार मानता है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी ऑप्शन डी, यानी ये तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 114 स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार अधिकारों की सुरक्षा की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 15 रूसो की स्वतंत्रता विषयक मान्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन बी रूसो का मानना है कि समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 115 का बी राइट आंसर। दोस्तों अब आगे हम पार्ट 6 पर, इसमें हम पढ़ेंगे हीगल और कांट को, हीगल एवं कांट को। दोस्तों आपको बता दें हम MA फाइनल ईयर के हम चित्रा के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने पेपर 1 से लेकर 4 तक टोटल मॉडल पेपर एक एक वीडियो में एक एक पार्ट के संग्रहित करके आपको दे दिए हैं। और आज हम आपको जो 19 जुलाई को पेपर होगा, 19 जुलाई को जो पेपर होगा उसकी हम फाइनल वीडियो यानी फाइनल रिवीजन एक दिन पहले दे रहे हैं। आप इसको टोटल देखिए, 309 क्वेश्चन है इसमें, टोटल वीडियो में 309 क्वेश्चन है। आप देखिए, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर में। तो इसमें पढ़ेंगे हम हीगल एवं कांट को। क्वेश्चन नंबर 1 हीगल का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? हीगल की। जर्मनी का संविधान किसकी रचना है? हीगल का। हीगल के राजनीतिक सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर 5 जर्मन आदर्शवाद का प्रणेता था? हीगल। द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? इसका आंसर ऑप्शन ए डायलैक्टिक। कौन सा? डायलैक्टिक। 7 हीगल के अनुसार विकास की प्रक्रिया के चरण हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए 3। 8 हीगल के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरण नहीं है, उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 9 हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार है? ऑप्शन सी परिवार। राज्य को एक सर्वोच्च प्रणाली मानता है कौन? ऑप्शन सी हीगल। क्वेश्चन नंबर 11 हीगल के अनुसार विश्व आत्मा है? इसका आंसर ऑप्शन डी। ये सभी सही हैं। कौन से? शाश्वत, क्रियाशील और गतिशील। 12 राज्य देवी है, वह कोई गलती नहीं कर सकता, यह कथन है हीगल का। क्वेश्चन नंबर 13 राज्य का सर्वोच्च हित हीगल ने किसे माना है? इसका आंसर ऑप्शन ए कानून को। 14 राष्ट्रीय राज्य का प्रबल समर्थक था? इसका आंसर ऑप्शन डी कांट। 15 आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए सी कांट। 16 अग्नि पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाला विद्वान है? कौन है? कांट। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17
शुद्ध बुद्धि मीमांसा किसकी रचना है? कांट की। क्वेश्चन नंबर 18 शाश्वत शांति किसकी कृति है? कांट की। क्वेश्चन नंबर 19 कांट राज्य की उत्पत्ति मानता है? इसका आंसर ऑप्शन ए अनुबंध के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 20 नैतिक कानून की अवधारणा किसकी है? इसका आंसर ऑप्शन ए कांट की। क्वेश्चन नंबर 21 कांट विधि को किसके अधीन मानते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए नीति के। 22 कांट के विधि संबंधी विचार प्रस्तुत होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए शुद्ध बुद्धि मीमांसा में। क्वेश्चन नंबर 23 कांट ने शासन के कितने भेद माने हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी 3। 24 संपत्ति के अधिकार का समर्थक था कौन था? ऑप्शन बी कांट। 25 क्रांति को अवैध कार्य किसने माना? इसका आंसर ऑप्शन ए कांट ने। कांट था 26 कांट था एक दार्शनिक था। इसका आंसर ऑप्शन ए। 27 कांट के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए रूसो मॉन्टेस्क्यू से। 28 रूसो को नैतिक जगत का न्यूटन किसने कहा? इसका आंसर है ऑप्शन ए कांट ने। क्वेश्चन नंबर 29 कांट के अनुसार न्यायपालक सत्ता का कार्य कौन कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 30 संपत्ति को इच्छा की अभिव्यक्ति मानना है? किसने माना है? कांट ने। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में कौन हीगल की कृति नहीं है? द प्रिंस। 32 निम्नलिखित में कौन सरकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हीगल। 33 हीगल ने द्वंद्ववाद का विचार निम्नलिखित में से किससे ग्रहण किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए यूनान से। 34 हीगल का राजदर्शन निम्नलिखित में किससे प्रेरित है? इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी प्लेटो से, अरस्तु से और रूसो से। क्वेश्चन नंबर 35 हीगल का राजदर्शन निम्नलिखित में किस पर आधारित है? उपरोक्त दोनों पर द्वंद्वात्मक प्रणाली, राष्ट्र राज्य के विचार पर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। हीगल के अनुसार वस्तु को वास्तविक रूप में कितने तत्व होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए 2। 37 हीगल के अनुसार वाद प्रतिवाद व साम्यवाद द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार का विकास होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 38 हीगल ने निम्नलिखित में किसको परिवार का आधार माना है? इसका आंसर ऑप्शन बी सहयोग का। 39 हीगल के अनुसार वाद और प्रतिवाद के संयोजक से जिन संवाद का जन्म होता है वह वाद व प्रतिवाद की तुलना में होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी श्रेष्ठ। 40 निम्नलिखित में कौन सकारात्मक व नकारात्मक तत्वों का मिश्रण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी साम्यवाद। 41 निम्नलिखित में किसका स्वरूप तुलनात्मक रूप से सबसे छोटा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वाद। 42 हीगल के अनुसार राज्य विकास क्रम की कौन सी अवस्था है? इसका आंसर ऑप्शन सी अंतिम। 43 हीगल ने विकास की गति को नाम दिया ट्रायोड। क्वेश्चन नंबर 44 हीगल के राज्य सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी राज्य एक देवी संस्था है, राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है, राज्य नैतिकता से परे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में कौन इमैनुअल कांट की पुस्तक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी साइंस ऑफ लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 46 कांट के अनुसार निम्नलिखित में किसको केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन बी वास्तविक जगत। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में अपने किस ग्रंथ में कांट ने यह प्रतिपादित किया कि धर्म और ईश्वर की सत्ता का आधार बुद्धि नहीं बल्कि नैतिक भावना है? इसका आंसर ऑप्शन ए क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। क्वेश्चन 48 कांट के अनुबंध का तात्पर्य? इसका आंसर ऑप्शन बी प्रभु सत्ता जनता में निहित है। प्रभु सत्ता जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 49 कांट ने विधि को माना है? इसका आंसर ऑप्शन सी नीति के अधीन। क्वेश्चन नंबर 50 कांट के अनुसार विधि के कितने अंग हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए 2। 51
कांट ने व्यक्ति विधि को विभाजित किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों में। कौन कौन से? समतागत विधि में, व्यक्तिगत विधि में। कौन सी? समतागत विधि में और व्यक्तिगत विधि में। क्वेश्चन नंबर 52, कांट के अनुसार विधायकों की संख्या की दृष्टि से शासन के कितने भेद हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3। 53, कांट ने निम्नलिखित में किनके विचारों को गंभीर अध्ययन किया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इन दोनों का, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन दोस्तों अब ये हमारा आएगा पार्ट 4, मार्क्स, ग्राम्स्की, हाना अरेंट। ठीक है, पार्ट 4। दोस्तों इस वीडियो में हम 1 से लेकर 6 पार्ट तक टोटल हम एक ही वीडियो में आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको परेशानी ना हो। ये आपको प्ले लिस्ट में अलग मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 2, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह आह्वान किस विद्वान का है? मार्क्स का। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह आह्वान मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3, किस विचारक को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है? मार्क्स को। स्टेट इन विदरिंग अवे, यह किसकी विद्वान का है? मार्क्स का। मार्क्स का विश्वास था हिंसात्मक क्रांति में। मार्क्स के सिद्धांतों में किन विचारक के द्वारा संशोधन किए गए? लेनिन। 7, आर्थिक शक्तियां वे धुरी हैं जिन पर संपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक तंत्र घूमता है, यह कथन किस विद्वान का? मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक। 9, मार्क्स के साम्यवादी विचारों में किस सिद्धांत को सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक देशीय समाजवाद। 10, मैंने हेगल के द्वंद्ववाद। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े देखा है, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यह कथन किसका है? मार्क्स का। 11, मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर पूंजीवादी के बाद कौन सी अवस्था आएगी? साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्स के अनुसार समाज में अस्तित्व होता है वर्ग विहीन का। 13, मार्क्स ने क्रांति के लिए अपना ध्यान केवल केंद्रित किया सर्वहारा वर्ग पर। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? मार्क्सवाद से। क्वेश्चन नंबर 15, हर एक अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार कार्य करे तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार साधनों को ग्रहण करे, यह कथन किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स का। 16, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना किसके द्वारा संपन्न हुई? मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम्स्की का जन्म किस वर्ष हुआ? 1891 में। 18, ग्राम्स्की किस देश का निवासी था? इसका आंसर ऑप्शन ए, इटली का। 19, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में किसका योगदान है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ग्राम्स्की। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम्स्की ने अपने जीवन में कितने नोट्स लिखे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी 22। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 33। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 33। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिजन नोट्स बुक किसकी रचना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम्स्की। 22, मार्क्स के द्वंद्ववाद का समर्थक था? ग्राम्स्की। 23, नागरिक समाज का पक्षधर था? ग्राम्स्की।
24 ग्राम्स्की के नागरिक समाज में सम्मिलित है कौन है? ये सभी शिक्षा विचारधारा परिवार। 25 शक्ति के कितने प्रतिमान हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी 4। 26 शक्ति का तृतीय रूप है संगठनात्मक। 27 स्वेच्छा से स्वीकृति शक्ति है सत्ता। 28 अधिनायकवाद के मूल किसकी रचना है? हाना आरेंट की। 29 हाना आरेंट किसकी शिष्य था? हाना आरेंट किसकी शिष्य थी? इसका आंसर ऑप्शन ए मार्टिन हाइडेगर की। मार्टिन हाइडेगर की। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लोकतंत्र की समर्थक और अधिनायकवाद की धुरी विरोधी थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए हाना आरेंट। 33 सामाजिक समूहों का वास्तविक संगठन है गठबंधन है अधिपत्यवाद। क्वेश्चन नंबर 32 अधिपत्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेनिन ने। 33 अधीनस्थ शब्द का प्रयोग किया ग्राम्स्की ने। जर्मन अमेरिकन दार्शनिक कौन है? हाना आरेंट। 35 अधिनायकवाद पर विचार प्रस्तुत किए किसने किए? हाना आरेंट ने। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन ह्यूमन कंडीशन रचना है। इसके आंसर है ऑप्शन ए हाना आरेंट की। 37 अपने प्रारंभिक लेखन कार्य के दौरान मार्क्स ने अपना ध्यान केंद्रित किया। इसका आंसर ऑप्शन सी औद्योगिक समस्याओं की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 पेरिस से मार्क्स का निष्कासन कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन बी 1845 ईस्वी में। 39 अधिपत्यवाद शब्द जुड़ा है रूस की क्रांति से। 40 निम्नलिखित में किसने अधिपत्य को सामाजिक समूहों का वास्तविक गठबंधन माना? इसका आंसर ऑप्शन बी ग्राम्स्की ने। हाना आरेंट ने राजनीतिक विज्ञान में किसकी सिद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत की? इसका आंसर है शक्ति राजनीति और अधिनायकवाद। इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी। 42 हाना आरेंट के अनुसार शक्ति का तृतीय रूप है संगठनात्मक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये थे हमारे चौथे पार्ट के क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पार्ट 5 यानी चैप्टर 5 कार्ल पावर और लास्की। क्वेश्चन नंबर 1 ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश नागरिक थे कौन थे? कार्ल पावर। 2 ज्ञान मस्तिष्क के अनुभवों से विकसित होता है यह कथन है कार्ल पावर का। क्वेश्चन नंबर 3 पावर ने किसके विचारों की आलोचना की? इसका आंसर ऑप्शन ए हिटलर के। क्वेश्चन नंबर 4 ऐतिहासिकता के विचारों की आलोचना किसने की? इसका आंसर ऑप्शन ए पॉपर ने। 5 महत्वपूर्ण तर्कवाद हेतु जाना जाता है पॉपर को। 6 राज्य और समाज एक हैं यह कथन किसका विचार है? इसका आंसर है ऑप्शन ए लास्की का। क्वेश्चन नंबर 7 लास्की निरंकुश शासन के स्थान पर किस प्रकार के शासन का समर्थक था? इसका आंसर है ऑप्शन ए बहुलवादी। 8 लास्की के अनुसार कानून का स्रोत कौन है? इसका आंसर ऑप्शन ए व्यक्ति। 9 लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के कितने रूप हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी 3। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन ए लास्की। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज बिलीव किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन ए लास्की। क्वेश्चन नंबर 12 समाज की सत्ता को सर्वोच्च मानता था कौन था? ऑप्शन ए लास्की। क्वेश्चन नंबर 13 बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक था कौन था? ऑप्शन बी लास्की। क्वेश्चन नंबर 14 राज्यों को कानून का निर्माता नहीं मानता है कौन है? ऑप्शन बी अरस्तु। 15 राज्यों का सर्वोच्च सत्ता नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए लास्की। 16 अधिकारों का समर्थक है। इसका ऑप्शन ए लास्की। 17 लास्की ने स्वतंत्रता के कितने रूप माने हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 18
लास्की के स्वतंत्रता संबंधी विचार किससे मेल खाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए ग्रीन के 19 लास्की युग है। इसका आंसर ऑप्शन ए 1930 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। 20 लास्की था लेखक, पत्रकार, विचारक, यानी ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 21 कार्ल पावर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी इनकी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। यानी दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं पूछ रहा है या यहाँ पूछ रहा है, यस या नो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, लास्की के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी लास्की ने बोंदा और ऑस्टिन के विचारों की आलोचना नहीं की। ठीक है दोस्तों, अब आए क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर 6 पे, चैप्टर 6। ठीक है दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे हम R.S. टोनी एवं फ्रेडरिक हायेक को। दोस्तों आपको हम बता दें, हम MA फाइनल ईयर के MA फाइनल, ठीक है दोस्तों, ईयर के चित्रा के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम इसकी पेपर 2 की मैराथन लेकर आए हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट से लेकर यानी पार्ट फर्स्ट से लेकर 6 पार्ट तक, यानी जो 19 जुलाई को पेपर होगा, 19 जुलाई को जो पेपर होगा उसके हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं या वीडियो के माध्यम से इसे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी R.S. टोनी फ्रेडरिक हायेक को हम पढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी इतिहासकार थे कौन थे? रिचर्ड हेनरी टोनी। 2, टोनी का जन्म हुआ भारत में। टोनी के पिता किस भाषा के समर्थक थे? ऑप्शन सी संस्कृत। सामाजिक प्रजातीय भेदभाव के विरुद्ध थे कौन थे? रिचर्ड हेनरी टोनी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, सोशलिस्ट बाइबल किसकी रचना है? टोनी की। ऑप्शन ए। इक्वेलिटी किसकी रचना है? टोनी की। ऑप्शन ए। सत्ता व सत्य के मध्य अंतर स्पष्ट किया? इसका आंसर ऑप्शन सी टोनी ने। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे? इसका आंसर ऑप्शन ए हायेक, ब्रिटिश हायेक। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? फ्रेडरिक हायेक को। 10, किन्सियन विचारों के विरोधी थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रेडरिक हायेक, फ्रेडरिक हायेक। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवाद के विरोधी थे हायेक। दी रोड टू सर्फ डोम किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन ए हायेक की। R.S. टोनी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी, इन्होंने कुछ समय तक राजनीति शास्त्र में अध्यापन का कार्य किया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेडरिक हायेक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको नहीं पूछ रहा है या यस पूछ रहा है, या आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सन 1978 ईस्वी में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर दिया। ठीक है, यह इसका गलत है। दोस्तों यहीं तक आज हमने आपको 309 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये मैराथन थी पेपर सेकंड की, जो 19 जुलाई को आप पेपर देने जाओगे। पेपर देने से पहले एक बार इसे जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है, यदि दोस्तों आप SSC GD की तैयारी करना चाह रहे हैं और GD की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए हिंदी, रीजनिंग और GS की बेस्ट ट्रिक के साथ आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। चलिए दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।